एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रियांशी एंड आप देख रहे हो मे का फर्स्ट डेली व्लॉग। सो वेलकम एज वी एंडेड द लास्ट व्लॉग ऑफ अप्रैल सेइंग दैट इट्स माय बर्थडे। सो येस, मेरा बर्थडे आता है 4th May को एंड आज 3rd May है। सो आई एम गेटिंग रेडी, इट्स इवनिंग ऑलरेडी एंड आई एम गेटिंग रेडी टू मीट माई फ्रेंड्स फॉर डिनर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव बिन ट्राइंग टू ओपन एंड लाइक ये व्लॉग चालू करने का 2 दिन से सोच रही हूँ कि मैं करूँगी, बिकॉज आई वेंट शॉपिंग एंड देन आई वेंट फॉर सम सेल्फ ग्रूमिंग, बट आई डिड नॉट व्लॉग मच ऑनेस्टली बिकॉज मुझे बर्थडे ब्लूज ने हिट किया है गाइज, एंड इट्स मेरे को पता नहीं 2 साल से ऐसा हो रहा है। सो द थिंग इज, मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक। तो हर किसी को ना अपने बर्थडे इस पर बहुत एक्साइटमेंट होती है। आई वॉज कॉन्शियसली बिकमिंग अ पर्सन who is like what's the big deal if it's your birthday। तो मैं कभी भी अपने बर्थडे पे एक्साइटेड नहीं होती थी। इवन माई 18th बर्थडे आई वॉज इन दिल्ली फॉर माई ग्रेजुएशन, आई क्लियरली रिमेंबर। और मैं ऐसी थी कि मैं सो वॉट, ठीक है, मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड देन कोविड हिट अस। तो कोविड में मुझे ये बात रियलाइज़ हुई दैट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू प्रिटेंड। तो आई वाज लाइक कि भाई आई लाइक माई बर्थडेज, तो मैं एक्साइटेड रहूँगी। एंड कोविड ने ये चीज़ भी रियलाइज़ करा कि दुनिया, आई मीन लोग, दे आर नॉट इनएविटेबल, दे आर नश्वर हैं लोग, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि प्रिटेंस करेंगे, हमें कूल बनना है, हमें बहुत डिफरेंट करना है। सो दैट वाज द टाइम एंड एक्चुअली आई स्टार्टेड गेटिंग एक्साइटेड फॉर माई बर्थडेज सो मच सो दैट नाउ आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू माई बर्थडेज। बट पिछले 2 सालों से आई डोंट नो वॉट हैज़ हैपन। लास्ट ईयर तो चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मेरी जॉब नहीं लगी थी एंड मेरा MBA ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट एंड आई वॉज एट माई होम, आई वॉज अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स। सो डिस्क्लेमर, आई हैव 0 फ्रेंड्स इन माई होम टाउन। मेरे सारे दोस्त दिल्ली में रहते हैं और अब कुछ थोड़े बैंगलोर में रहते हैं। तो मेरे घर के आसपास मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली थी साथ में। तो मैं बहुत डिप्रेस थी लास्ट ईयर। दैट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल इन माई करियर। बट दिस ईयर भगवान की कृपा से आई हैव अ करियर इन प्लेस विच इज़ ब्लूमिंग विद ईच पासिंग डे। टच वुड, भगवान जी का शुक्र है, ठीक है। माई फैमिली इज डूइंग रिलेटिवली बेटर, दैट टू, टच वुड, एंड आई हैव गुड फ्रेंड्स। बट स्टिल आई मीन आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे टिल लास्ट वीक। और अब आते आते ना आई एम लाइक, मुझे नहीं पता, आई एम सो डिसअपॉइंटेड एट सर्टन थिंग्स विच आई डोंट वॉन्ट टू शेयर, बट दोज आर सो स्टूपिड। मतलब कोई बात ही नहीं है यार, वो क्या बात हुई। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सुबह से। सो आई कैंसिल। लाइक पहली चीज़ तो ये कि अभी लॉन्ग वीकेंड है, माई बर्थडे इज ऑन संडे विच इज टुमारो, विच इज 4th May। तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है एंड फर्स्ट वॉज द लेबर्स डे 1 May, तो दैट वॉज ऑल्सो हॉलीडे। तो मैंने मार्च में जब आई गॉट दिस न्यू जॉब एंड आई वाज लाइक ठीक है, अभी आई हैव मनी, तो मैंने ये प्लान किया था कि आई विल टेक अ लीव ऑन 2nd एंड अभी आई विद माई फ्रेंड्स विल गो ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे बिकॉज इट्स बिन अ वाइल एंड so sorry for the noise, but that plan flopped because my friends are also working in corporates and these people don't have holidays. Like one of my friends is still working today. Today's a Saturday, ठीक है। Another one who's not able to join us because he doesn't live in Bangalore, और दूसरी जो बंदी है वो तो आई अभी थोड़े दिनों पहले है। So I was very disappointed। और 2 दिन पहले लेबर्स डे था, तो उस दिन मैंने जंक खा लिया एंड देन आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। ऑल ऑफ दैट कंपाइल्ड एंड मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक और एसिडिक फील हो रहा था, विच इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न दैट आई कैंसल। सो मैंने, सो यू नो शिक्षा, शी इज़ माई फ्रेंड। आज मैं व्लॉग पक्का करूँगी और मैं दिखाऊंगी उसको, बिकॉज शिक्षा जायसवाल का यूट्यूब चैनल भी है और हम लोग मतलब दोस्त हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये चल रहा है। तो अभी सिचुएशन है कि मैं सोच रही थी कि मैं शिक्षा के रिलेटिव्स के घर जाऊँगी जहाँ शिक्षा भी रह रही है, ठीक है। एंड आई विल स्पेंड माई बर्थडे देयर एंड आई विल कम बैक टू माई PG ऑन संडे विच इज़ टुमारो। बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, आई वॉज क्वेश्चनिंग माई लाइफ चॉइसेस। वो मैं ओवर थिंक करके निकलती तो मैं पता नहीं मैं कहाँ ही चली जाती, तो उसका तो बैंड बजाना पड़ेगा। तो ये हुआ एंड देन आई एम लाइक आई डोंट वांट टू गो, तो आई कैंसल्ड ऑन हर दिस मॉर्निंग कि सेइंग दैट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी तबीयत ख़राब है बट इतनी भी नहीं थी कि मैं नहीं जा सकती थी, बट मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज आई थॉट कि आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे लाइक आई सेलिब्रेटेड दिस न्यू ईयर्स ईव विच वॉज विद माई सेल्फ, विद माई पीस, विद माई विजन बोर्ड। बट देन लेटर इन द इवनिंग we kind of made plans. So now the situation is कि we are going for a dinner and bus, that is my birthday plan. I was very excited for my birthday but I don't know what happened. So this is my birthday plan now that we are going for a dinner. मैं आ जाऊँगी घर पे, I mean मेरे PG में, and then कल मेरा मन है मंदिर जाने का
बाकी देखते हैं कि वो हो पाता है कि नहीं, बिकॉज यहाँ के मंदिर के टाइमिंग्स मुझे मालूम नहीं है. सो दैट इज़ वन थिंग. और इसके अलावा मेरा कोई प्लान नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू, मतलब या तो फिर मैं बहुत ही एक्स्ट्रा जाके बहुत ही ड्रामेटिक बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, विच इज़, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम्स दैट आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे लाइक विद फुल ताम झाम की, पूरा डेकोर किया हो, मेरे सारे दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, बूज हो, पार्टी हो, खाना हो, डांस हो, गप्पे हो, ठीक है, पूरा घर एकदम लो लाइटिंग में, येलो लाइट्स में, एस्थेटिकली हो. आई एम मैनिफेस्टिंग दिस अगले साल. इफ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, आइदर दिस और आई गो ऑन अ सोलो ट्रिप, और आई गिफ्ट माई सेल्फ अ ट्रिप. बिकॉज मैंने आज ना, आई वॉज वॉचिंग रेबल किड्स का वीडियो, एंड देन रेबल किड का वीडियो, सॉरी, एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज द ओनली लाइफ टाइम दैट वी हैव. एंड भाई, अपूर्वा मखीजा इज एग्जैक्टली माई एज. आई एम 23, शी इज 23. I'll be turning 24 next, tomorrow. But she is so empowering, and this is almost 8 minutes, so मैं ज़्यादा बक नहीं करूँगी, and I'm getting super late, so I'm gonna quickly get ready. But yeah, this is the plan, और मैं अपनी conversation आगे करूँगी, continue, but let's get ready first quickly, and I'll see you at Marina. You guys, I am all ready. मैंने अपनी कैब बुक कर ली है. कैब is on the way, and I have worn this black dress, my theatre heels. This is a pendant, which is a gift from my friend. Yeah, and we are all ready. Let's go. This is how I am looking. Sorry for the lag. My phone is full. Hi guys. Hi शिक्षा मैम. Finally we meet. I mean आप लोग मीट करो, हम ऑलरेडी मीट कर चुके हैं बहुत बारी. Hi guys, today is my birthday, which does not look like it is because I've not taken shower. It's already afternoon, and आपको अगर बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रही है तो दैट इज़ वाई आई एम काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ. मेरा बहुत स्लो पेस में मेरा बर्थडे जा रहा है, बिकॉज येस्टरडे आई वेंट फॉर डिनर एज यू गाइज हैव सीन, और कल RCB वर्सेस CSK था, दैट टू इन बैंगलोर ओनली. तो आई डिड नॉट नो दैट बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग IPL दिस सीजन, और इट वॉज सो क्राउडेड, इट वॉज मैड. मैंने क्लिप्स मतलब पेस्ट करी दी होंगे होपफुली, एंड इतनी भीड़ थी सड़कों पे भी और हर जगह. हम लोग निकल गए थे 1-1:30 बजे, और मैं पहुंच गई थी 3 बजे तक अपने PG में, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. तो मैं सुबह 5:45 बजे सोई हूँ और सुबह 9 बजे उठ गई हूँ. एक्चुअली मैं 7 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है. दीज गाइज थॉट कि हम संडे मॉर्निंग को ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, विच इज़ वाई आई डोंट नो, अभी तक चल रही है. अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और अभी तक वो कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इट इज़ मैड. तो मेरा मन ही नहीं करता, मैं इतनी सुस्ताई हुई थी. एंड देन माई जीजू एंड माई दीदी सेंट मी फूड. दे सेंट मी पिज़्ज़ा फ्रॉम माई फेवरेट प्लेस इन बैंगलोर, द पिज़्ज़ा बेकरी. मतलब इफ़ यू गाइज आर इन बैंगलोर, और अगर पिज़्ज़ा बेकरी और भी किसी शहर, सॉरी, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग एवरी 20-25 minutes. क्या करूँ मैं गाइज, दिस इज़ माई लाइफ टुडे.
तो एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट पिज़्ज़ा बेकरी. बहुत ही डिलिशियस पिज़्ज़ाज होते हैं इसके. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट दीज आर लाइक चुमेश्वरी पिज़्ज़ाज. तो अगर पिज़्ज़ा खाना ही है कभी आपको, डाइट पे चीट करना ही है, वाई नॉट डू इट विद द महंगा पिज़्ज़ा एंड दैट टेस्ट गुड एज वेल. तो अभी मेरा प्लान ये है दैट आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई पिज़्ज़ा. आई एम गोइंग टू टॉक. मैंने सुबह से मैं अपनी फैमिली से ही बात कर रही हूँ. आज इतने लोगों के कॉल आ रहे हैं मुझे. तो ऑफ कोर्स क्यों आएंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे है. आई टर्न 24 बाय द वे दिस ईयर. सो येस, विश मी गाइज, विश मी द प्रॉस्पेरिटी, विश मी कि मैं अपने गोल्स पे काम कर सकूँ. ये भाई साहब जिनको मैंने यहाँ लगाया हुआ है इतने प्यार से बना के, इनको मैं साकार कर सकूँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. और yeah, that's all. I'm going to enjoy my pizza and I'm going to take a shower very quickly after having my lunch slash dinner. So yeah, that's the plan. और यही चल रहा है बस. That is how I am spending my birthday. बस ठीक है, मैं अब आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में. Hi guys, मैंने शावर ले लिया है and I'm in my lift right now because this is my Zepto order जो मैंने किया है, some essentials. एंड मैं भी आपको अपने गिफ्ट्स दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है. चलो ओके, तो इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ माई बर्थडे. मैंने नहा लिया, मैंने सेम टी शर्ट पहना बिकॉज आई जस्ट लव दिस टी शर्ट. बट नाउ क्विकली आई एम गोइंग टू शो यू द मोस्ट, आई एम गोइंग टू डू द मोस्ट व्लॉगर थिंग I can ever do. That is just show off about what all did I get on my birthday. So starting off, remember I told you that I went for shopping. Please don't mind my hair. मैंने अभी शार लिया. तो मैं वहाँ से H&M से ये पेंडेंट लाई थी जो मैंने कल अपने बर्थडे डिनर पे डाला था. Along with this pendant, we have a beautiful dress from H&M. जो मैंने पहनी नहीं, मैं लेके जो आई थी. दिस इज़ अ ऐसा गाइज, ये कपड़ा आपको पर्दे जैसा लग सकता है बट इट लुक्स रियली नाइस. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस ड्रेस इज़ कि मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ माई साइज़. तो ये थोड़ी सी खुली है, तो आई नीड टू गेट इट ऑल्टर्ड, विच इज़ आई डिड नॉट वेयर इट. बोथ ऑफ दीज आइटम्स आर गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड शिक्षा, जिसे अभी आप कुछ देर पहले मेरे बर्थडे डिनर पर मिले थे. इसके अलावा I got this perfume, this one from Zara. So this one is Zara Fabulous Sweet Perfume. ये मुझे एक्चुअली मेरा फेयरवेल गिफ्ट था फ्रॉम माय प्रीवियस कंपनी, बट आई थॉट कि ठीक है मैं ले लेती हूँ, अभी ले लेती हूँ. तो उन्होंने मुझे कूपन दिया था, और ज़ारा का गिफ्ट कूपन दिया था. आफ्टर दैट आई हैव दिस ब्यूटिफुल पेंडेंट फ्रॉम डेल्टा चार्म्स. ये कुछ ऐसा लगता है और ये मुझे मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया है, जो मेरी दिल्ली की, मतलब मेरी डी यू की टाइम से हम लोग साथ में हैं. और ये बहुत ही प्यारा पेंडेंट है. एक्चुअली मैंने ये पहना नहीं कल, मुझे यही पहनना था, बट इट इज़ वेरी वेरी डेलिकेट और मैं बीइंग मी मैं ख़राब कर देती हूँ. इसके अलावा मुझे ये फ्लावर्स मिले हैं, वेरी क्यूट फ्लावर्स फ्रॉम माई फ्रेंड. सो दैट पर्सन गेव मी फ्लावर्स. Alongside, guys, let me just show you the most unexpected gift of all times, which I think I gifted myself, if I'm not wrong. By the way, जो ड्रेस मैंने कल पहना था वो मैंने खुद को गिफ्ट किया है, and this is the gift that I'm talking about. Oh shit, इसकी पूरी वायर बाहर निकल चुकी है इस टाइम पे, but this is it. रुको मैं आपको लाइट बंद करके दिखाती हूँ. See? Yeah. तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि हम लोग कल जहाँ गए थे वहाँ पे रात को बहुत लेट हो गया था. लाइक इट वाज RCB वर्सेस CSK, सो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी क्राउडेड, वेरी लेट. तो हम लोग रात को कैब का वेट कर रहे थे अपने रेस्टोरेंट के बाहर, और वहाँ पे एक दीदी, मतलब एक लेडी आती है अपने बेबी के साथ में, वो ये बेचते हैं. तो आई गेव हर 100 रुपये नोट कि आप रख लो, इट्स फाइन. तो उन्होंने कहा नहीं आपको ये तो मेरी तरफ से रखना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा. मुझे पकड़ा के वो चली गई. एंड मैं क्या करूँगी. सो इमेजिन आई वाज ऑल डेक्ड अप इन अ ब्लैक सेक्सी ड्रेस, रेड हील्स, यू नो, बैग, और मैं इतनी सुंदर और पॉश बन के जा रही हूँ, और मैं लिटरली ये लेके खड़ी हूँ रास्ते पे, क्योंकि हम कैब का वेट कर रहे थे. एंड पीपल वर लाइक जस्ट गोइंग एंड डूइंग लाइक दिस कि ये कौन है, ये क्या लेके खड़ी है. फ्लैशबैक.
I am 24, not 4 years old. End of flashback. Bhai Saab, it was so embarrassing, but it was so funny. So I just took it, and yes, that is all I got on my birthday. इसके अलावा अभी मैंने जेप्टो से कुछ एसेंशियल्स मंगवाए हैं जो मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ बिकॉज इट्स लाइक वेरी बेसिक. कुछ ग्रॉसरी का सामान और सर्फ वगैरह मंगाया है, फ्रूट्स मंगाए हैं. सो दैट इज़ इट. येस, इट्स एंड ऑफ माई बर्थडे. तो मैं हमेशा ही शाम को थोड़ा सा सैड फील करती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स वाई नॉट. पूरी अटेंशन अब कल से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, कोई अटेंशन देगा नहीं ज़्यादा मुझे. सो दैट्स सैड बट इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइज. Let's go. Let's start our Monday, our week. It's quite a hectic week. So let's just get started. Bye. Morning. आज Tuesday है. Sorry मैंने कल vlog नहीं किया था because कल बहुत काम था और मैं बहुत sleepy थी. इतनी कंस्ट्रक्शन चालू है मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में कि मैं 3 दिन से ढंग से सोई नहीं हूँ. बट अभी 8:30 हो चुके हैं सुबह के और मैं जा रही हूँ नीचे. मैंने सिर्फ 3 दिन जिम किया था, उसके बाद में ख़त्म ही हो गया वो पूरा. तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. चलो. This is me on a Tuesday evening packing my bags because I again have to go to Mumbai for another work trip. और मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे कल शाम को ही कंफर्मेशन मिला दैट वी हैव टू गो और मेरी फ़्लाइट है कल, लिटरली कल. एंड इट इज़ इन मिडल ऑफ द इवेंट सीजन. आई एम ऑल ओवर द प्लेस. अभी रात के 10 बज चुके हैं. मेरा लैपटॉप खुला हुआ है. आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई एम पैकिंग माई बैग. मैंने सोचा था कि मैं पैक विद मी करूँगी गाइज के साथ, आप लोगों के साथ, बट नहीं हो पा रहा है गाइज. इतनी मल्टीटास्कर मैं हूँ नहीं, मेरे को इतना समझ ही नहीं आ रहा. मैंने अपने कपड़े भिगो के रखे हुए हैं अंदर सुबह के. 8 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं उनको भिगो के. एंड अभी मेरे को उनको भी धो के ऊपर सुखा के आना ताकि मैं कल पैक कर सकूँ. और मैंने बस रफली पैकिंग की है. टू मच केओस, टू मच केओस, बट आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग टू ताज. सांता क्रूज वाला ताज में मेरा इवेंट है तो हम वहाँ जा रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड ऑफ कोर्स आप मुंबई आ रहे हैं हमारे साथ तो आपको तो हम लेके जा रहे हैं और आपको कोई पैकिंग वैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आप हमारे मस्त चिल करके अपने जो भी आप खा रहे हो मेरा ब्लॉग देखते हुए वो खाते खाते आप हमारे साथ मुंबई. अभी का सीन ये है कि पैकिंग ऑलमोस्ट 75% मैंने कर ली है. बाकी का जो सामान है वो मुझे धोना है, फिर वो पैक होगा. और उसमें मेरा तौलिया और मेरे नाइट वेयर भी है. सो इमेजिन द केओस. सो अभी मैं आपसे बक कर बंद करती हूँ अपना करना एंड आई जस्ट क्विकली गो एंड वॉश माई क्लोथ्स. यप, दैट्स द प्लान. लेट्स गो टू मुंबई. 4 बज चुके हैं एंड आई एम गोइंग होम टू पैक फाइनली एंड वी हैव टू लीव एट 6. हाय गाइस, आई एम ऑल रेडी. बहुत ही कंफर्टेबल सी शर्ट डाली है मैंने क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और मुंबई में आई थिंक अभी बारिश हो रही है जितना मैंने सुना है, तो ह्यूमिडिटी बहुत होगी. वी आर ऑल पैक्ड एंड दिस इज़ आवर सूटकेस. बट एक टेंशन ये है कि आज 7 मई है और आज ही की सुबह इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, ऑल ऑफ दैट केओस. एंड आई एम गोइंग टू मुंबई. तो मेरी मम्मी बहुत परेशान है क्योंकि माई इवेंट इज़ इन ताज. हाउएवर द ताज इज़ नॉट द सेम ताज जिस पे अटैक हुआ था, बट इट इज़ दैट. तो मैं बोल रही थी कि वैसा है, माई मॉम इज़ थोड़ा सा मतलब शी इज़ स्ट्रेस्ड कि क्यों जा रही है. मैंने कब तो जाना पड़ेगा, टिकट्स हो चुके हैं. मेरा इवेंट है कल विच इज़ 8th में. एंड लेट्स सी, आई एम होपिंग कि ये वॉर वगैरह कुछ ना हो यार बिकॉज ये सुनने में बहुत ही अच्छा नैरेटिव लगता है कि बहुत एक्साइटिंग कुछ हो रहा है, बट इट इज़ ये सबके लिए ख़राब है. दिस इज़ अ डिसग्रेस. वॉर कभी भी शांति लेके नहीं आता अपने साथ में, चाहे वो इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते. मतलब ऐसी की तैसी तो हमारी होगी एज जनता. सो आई एम होपिंग कि ऐसा कुछ ना हो. एंड मेरी कैब आ गई नीचे, मैं यहाँ पे ज्ञान दे रही हूँ अपनी पॉलिटिक्स पे. तो चलो चलते हैं, लेट्स गो टू मुंबई.
गाइस ये क्या है, हमने कोई बुटीक होटल गलती से रेंट कर लिया है एंड दिस लुक्स लाइक हम 80s में वापस आ गए, विच इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, अनयूजुअल, बट इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। अभी रात के 1 बज चुके हैं और हमें सुबह 9 बजे वेन्यू पे पहुंचना है। आई डोंट नो हम कैसे करने वाले हैं, बट ऐसा लग रहा है कि मैं कौन से पुराने नानी घर के बैकड्रॉप पे खड़ी हूँ एंड देन एवरीथिंग इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल, सो दिस इज़ फन ऑल्सो एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप। और या मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह। बाय, गुड नाइट। We are in Mumbai and please don't mind my hair. I'm looking like a potato, but I am not a potato. और ये जो एकदम से लाइट्स जल रही है, ये these are these sensitive lights जो जैसे जैसे मैं जा रही हूँ वैसे वैसे वो जल रही हैं। So now we are done with the event. Event was okay. Not a great event like the before, but it was nice. And now we are heading towards, one second guys, yeah, we are heading towards the sea link and we have our colleague with us जिनका एक्चुअली ससुराल है यहाँ पे, तो एंड ही नोज एवरीथिंग, सो ही इज़ टेकिंग अस ऑल आउट। तो हम तो दोनों लड़कियाँ बच्चों के जैसे उनके साथ साथ जा रहे हैं बस, एंड वी आर वेरी हंग्री, सो आई जस्ट केम अपस्टेयर्स टू ग्रैब माई पावर बैंक एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो। एंड या आज मैं आपको जितना दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं थोड़ी सी आई एम अफ्रेड ऑफ व्लॉगिंग, बट माई आउटफिट इज़ आउटफिटिंग, लेट मी शो यू ऑल। So this is what I'm wearing. I'm wearing my black classic skirt with a tank top and a shirt. मैंने ये पहना था क्योंकि मुझे लगा हम जुहू चौपाटी जाएंगे, तो मैं एकदम वैसे ही ड्रेस हो गई हूँ छोटे बच्चों जैसी, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। So we are going, by the way, this room, guys, this is some aesthetic. And wait, let me show you my washroom real quick. So as soon as you go, यहाँ लाइट्स जल जाते हैं. Here is the mirror. We have a hair dryer, we have a pot to do our business, clean towels, and then we have a separate nahan ghar types. This has a shower, of course, some basic stuff, very small but very very cozy. Now let's go. मेरे colleagues बेचारे नीचे वेट कर रहे हैं. Let's go. फ्राइडे है, हमारा इवेंट कल हो चुका है एंड अभी वी आर जस्ट वोकन अप, अभी 9 बज रहे होंगे. सो नाउ वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड
and we are going to work from hotel today. इसीलिए हम लोग रुके हैं because काम करना था. Otherwise we would have traveled back today. But that's the plan. चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं एंड देखते हैं. पता नहीं मैं ब्रेकफास्ट रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं बिकॉज थोड़ा होटल सब बूझी है तो थोड़ा मेरे को शर्म आ रही है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. चलो. आज सैटरडे है एंड वी आर अबाउट टू लीव दिस होटल. इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. अभी जिस दिन हम आए थे उस दिन हमको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग रहा था विद ऑल ऑफ दीज स्विचेस एंड ऑल, बट इट इज़ अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी. द फूड इज़ रियली नाइस. तो अब हमको थोड़ा घर घर वाला फीलिंग आने लग गया. बट सैडली वी हैव टू लीव and we have a flight अभी शाम में. but ideally so airport is like literally 5 minutes walk from here. बट हम लोग सोच रहे थे कि हम 2 घंटा पहले निकल जाएंगे बट अब हमको 3-3.5 घंटा पहले निकलना है बिकॉज गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है आफ्टर ऑल ऑफ दीज अटैक्स एंड वॉर सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग विच इज़ वेरी सैड फॉर बोथ ऑफ द नेशंस बट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया बिकॉज हम लोगों ने वॉर चालू नहीं किया और रिटालिएट करने के लिए हमने उनको जवाब दिया और देन दे वर जस्ट वेटिंग फॉर इट सीम्स लाइक. बट जो भी है हम मुंबई से बैंगलोर जाएंगे. माई फैमिली इज़ आई थिंक थोड़ा सा अपसेट फ्रॉम मी बिकॉज आई बिन रोमिंग अराउंड इन मुंबई. यार 3 दिन के लिए आए थे और मुंबई में ऑनेस्टली कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है वॉर जैसा थैंकफुली बिकॉज यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है. बट माई फैमिली इज़ अप देयर इन हरियाणा या दिल्ली एंड आई अंडरस्टैंड वहाँ बहुत पैनिक का सिचुएशन है. सो दे वॉन्ट मी ऑल्सो टू स्टे इन होटल और जस्ट गो बैक टू बैंगलोर एज सून एज आई कैन. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरी फ़्लाइट हो चुकी है ऑलरेडी सैटरडे की. बट या दैट्स द सिचुएशन. आई एम प्रिटी सेफ एंड आई रियली होप कि आप लोग भी जहाँ से भी मुझे देख रहे हो सेफ हो गए. वी कैन ओनली प्रे फॉर आवर सोल्जर्स एंड फॉर आवर फेट एंड डेस्टिनी टू वर्क इन आवर फेवर्स. और सब लोग बस शांति बनाए रखें और सबको जो भी है. वी आर गोइंग येट टू टेक अ शावर. वी हैव ऑलरेडी डन आवर ब्रेकफास्ट. तो लेट्स गो. वी हैव 1 hour. I've packed pretty much everything. So yeah, let's go. अब मैं आपको आई गेस मैं मिलूँगी आपको बैंगलोर में बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत टाइट चेकिंग है. आई डोंट थिंक आई कैन व्लॉग देयर. सो या बाय. हाय गाइज, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग. मैं डायरेक्ट सैटरडे के बाद ट्यूसडे को व्लॉग कर रही हूँ और अभी सुबह हो रखी है. आई हैव जस्ट गॉटन अप, फ्रेशनड अप एंड नाउ आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स फॉर सम कसरत एंड योगा. और बहुत बिजी हो गई थी मैं एंड देयर वाज नथिंग न्यू हैपनिंग तो मैंने कहा क्या ही व्लॉग करना. पर अभी चलो चलते हैं, लेट हो गया. गुड इवनिंग. आज है वेंसडे और मैंने आके बिल्कुल व्लॉग नहीं किया है बिकॉज बहुत हेक्टिक चल रहा है. अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, रात के 8 बज रहे हैं एंड या आई थिंक दैट्स इट. दैट्स अपडेट. थर्सडे डन. ओनली 1 day to go. This is me every day. Oh, बंद हो गया. 1 second.
ऑल राइट यू गाइज, आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर. आई होप आपने ये व्लॉग उतना ही इन्जॉय किया हो जितना मैंने अपना मुंबई ट्रिप इन्जॉय किया है. एंड आई नो कि मैंने लास्ट के कुछ डेज़ में ज़्यादा व्लॉगिंग किया नहीं है बिकॉज ऑनेस्टली इट वॉज ऑल वेरी मोनोटनस फॉर मी ऑल्सो. तो मेरे को था कि मैं क्या ही व्लॉग करूँ इसमें. एंड सॉरी फॉर द वॉइस, क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से पंखा रोक के खड़ी हूँ यहाँ पे सो दैट आई कैन फिल्म दिस आउटरो. बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन गाइज, ये नहीं रुकने वाली है. सो वी गॉटा डू व्हाट वी गॉटा डू. सो या आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून विद माई नेक्स्ट व्लॉग. एंड आई एम सीइंग दैट आप लोग मेरे व्लॉग्स देख नहीं रहे हो. अभी जो 6-7 लोग थे मेरे पास वो भी मेरे व्लॉग्स नहीं देख रहे. जैसे कैसे चलेगा गाइज? एक महीने मैंने एक व्लॉग मिस किया तो आप मुझे इतना बड़ा उसमें सज़ा दोगे क्या? सो गो वॉच माई व्लॉग्स एंड येस, आई मीट यू वेरी वेरी सून. तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड work on your goals. Bye.